बीच एक बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत बड़ा दावा, तेहरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ना एटम बम हासिल करने की कोशिश करेगा। यह भी इस डील की शर्तों में से एक है। ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ये दावे कर रहा है। ड्राफ्ट मेमोरेंडम में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र भी मौजूद है। और वैसे तो अमेरिका और ईरान में डील होने की संभावना हर बीतते दिन के साथ घटती जा रही थी, लेकिन यह डील हुई तो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा होगा। समझिए कैसे, कुछ डिटेल्स एंड कुछ ग्राफिक्स। देखिए, डील से नेतन्याहू को झटका क्यों? क्योंकि नेतन्याहू इकलौते ऐसे शख्स हैं जो ये कह रहे नहीं, हम जब तक ईरान को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर लेंगे इस युद्ध को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वजह क्या है? ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म ना होना, यह इजराइल के लिए एक बड़ा सेटबैक है। दूसरी बड़ी वजह, प्रतिबंध हटने से ईरान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तीसरी वजह, हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी गुट और हमलावर हो जाएंगे जो इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ाने वाले होंगे। वजह नंबर 4, पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ अब कमजोर होगी। वजह नंबर 5, इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग जाएगी। छठवीं वजह यह है कि ईरान पर विफलता राजनीतिक करियर के लिए घातक होगी। सातवीं और महत्वपूर्ण ये कि समझौते से ईरान मजबूत होगा और बेंजामिन की कुर्सी पर खतरा, क्योंकि इजराइल में चुनाव की संभावना भी बन रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान में डील पर भड़के हैं कट्टरपंथी। ईरान में विदेश मंत्रालय का घेराव किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। डील अमेरिका के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। तो ईरान के कट्टरपंथी भड़क रहे हैं और ईरानी विदेश मंत्रालय के बाहर किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, जरा ये देखिए। कहा यह जा रहा है कि अराक्ची ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। और ईरान में डील के विरोध का एक और वीडियो सामने आया है। डील का ड्राफ्ट लीक होने के बाद सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। डील के लिए खतरा बने विरोध प्रदर्शन, अराक्ची के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और ये देखिए, ईरान की सड़कों पर कैसे ईरानी झंडों के साथ ये लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। और ईरान की सड़कों पर विरोध की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल है। अराक्ची पर कमजोर डील करने का आरोप लग रहा है। अराक्ची को फांसी देने की मांग की जा रही है। यूरेनियम डील को सरेंडर मानते हैं कट्टरपंथी। डील विरोधी कंटेंट को सेंसर करने में जुटा हुआ है प्रशासन। और ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में कट्टरपंथी भड़क गए हैं और विदेश मंत्रालय का घेराव कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में विदेश मंत्री अराक्ची के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतरी है और कट्टरपंथियों ने समझौता करने वाले को मौत देने की मांग कर रहे हैं। इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह का प्रदर्शन फिलहाल इस डील को लेकर ईरान की सड़कों पर किया जा रहा है। तो ईरान में डील का विरोध किया जा रहा है। डील पर भड़के हैं कट्टरपंथी और विदेश मंत्रालय का घेराव किया जा रहा है। अराक्ची के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और यह आरोप लग रहा है कि ट्रंप के सामने अराक्ची ने घुटने टेक दिए। समझौता करने वाले को मौत देने की मांग की जा रही है और हॉर्मुज बहारी को सरेंडर मानते हैं कट्टरपंथी। इस तरह की डिटेल्स, 3 बड़ी बातें आई हैं। डील के वार्ताकार अराक्ची के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा फूटा है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो जान लीजिए। डील की डिटेल लीक होने के बाद ये सड़कों पर हंगामा। और तीसरी बात, हॉर्मुज बहारी को सरेंडर मानते हैं कट्टरपंथी। संदीप त्रिपाठी के पास वापस चलना होगा। संदीप जी, इस डील के साइन होने से पहले इजराइल की सड़कों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन, जनता का सड़कों पर आना, कट्टरपंथियों का विदेश मंत्रालय का घेराव करना, ऐसी कमजोर डील करने वाले को मौत की सजा देने की मांग, क्या आपको लग रहा है ये इस विरोध प्रदर्शन के बीच क्या ये डील शेप ले पाएगी? क्या ये डील आगे बढ़ पाएगी? क्या ये डील साइन हो पाएगी? संभावना लग रही है आपको? देखिए, मैं पहले ही बोला था विपिन जी कि ये डील एक तरफा थी, अपर हैंड यहां पर ईरान का था। ईरान की विदेश मंत्रालय ने बार बार, इस्माइल बगाई ने बार बार कहा कि ये हमारा अभी तक कोई फाइनल डिक्लेरेशन नहीं है। इसके बावजूद यदि कहीं थोड़ा कोई स्पेस बच रहा था डायलॉग का, तो आज ईरान की जो आप दिखा रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये संकेत है, रिफ्लेक्शन है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है दुनिया में
वहां की जो आवाम और वहां की जो लीडरशिप, ये दोनों का एक ऐसा एक चरित्र रहा है कि ना झुकने की शर्त में, हार न मानने की जिद में। और ईरानी जनता को लग गया था, या कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि जो इस्माइल बगाई या जो अब्बास अरागची का जो टोन है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये आहट है उस विरोध प्रदर्शन की कि जब टॉप लीडरशिप मानी जा चुकी है, जब इनका कह सकते हैं जिसके प्रति इनकी बहुत एक आस्था थी वो नहीं बची हुई है, तो किस बात की डील, किसके लिए डील? डील की संप्रभुता, ईरान की संप्रभुता, जो ईरान पर इतने दिनों से इन्होंने सैंक्शन लगा रखा था, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं डेस्परेशन ट्रंप का है। ट्रंप 40 बार बिल्कुल बिल्कुल डेस्परेशन, देखिए डेस्परेशन दोनों तरफ से है, क्योंकि ईरान भी बैकफुट पर थोड़ा तो जरूर है, वो भी चाहता है कि डील हो जाए, लेकिन उसकी शर्तों के अनुसार। अमेरिका ये चाहता है कि विन विन सिचुएशन हो जाए, इजराइल को भी संतुष्ट कर दे, दुनिया को भी संतुष्ट कर दे, और उसकी बादशाहत भी दुनिया पर कायम रहे।